Hello student, welcome back again. Now let's continue the poem The Secret of the Machines. Okay? The boat express is waiting your command. You will find the Mauritania at the quay till her captain turns the lever neath his hand and the monstrous nine-decked cities goes to sea. तो कह रही है यहाँ पर मशीन्स जो है ना वो कहती है कि मैं वेट कर रही हूँ किसका, आपकी कमांड का। और जैसे ही कैप्टन लीवर को दबाता है और वो मशीन यहाँ पे कह रही है कि मैं मॉरिटानिया एक बहुत बड़ा जो जहाज है एट द की मीन्स होता है जहाँ से, जिसको हम प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, बहुत सारा सामान जहाज़ पे लादा जाता है। तो जैसे ही कैप्टन का लेवर दबाता है और वो स्टार्ट हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे कि पूरा का पूरा शहर, 9 सिटीज़ किस पे जा रही हूँ, शिप से जा रही हूँ। डू यू विश to make the mountains wear their head and lay their new cut forest at your feet? क्या आपकी इच्छा है कि आप माउंटेन्स को अपने हेड यानी वेयर देयर हेड पर उठा सकें? और फॉरेस्ट को एक नया शेप दे सकें? डू यू वांट टू टर्न अ रिवर इन इट्स बेड? क्या आप रिवर को अपने अकॉर्डिंग मोड़ सकें और प्लांट अ वेरन विल्डरनेस विद वीट, और प्लांट एक वेरन जगह पर इस तरीके से जो है ना विद वीट के साथ उगा सकें? सेल बी पाइप अलॉफ्ट ऑफ द ब्रिंग यू वाटर डाउन। क्यों? क्योंकि हम में वो क्षमता है जो हम क्या करते हैं, वाटर को बहुत दूर से खींच करके आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पहुंचाते हैं। फ्रॉम द नेवर फॉलिंग सिस्टर्न्स ऑफ द स्नोज to work the mills and tramways in your town and irrigate your orchard at its flows। और यहाँ मशीन का काम बताया जा रहा है कि बहुत दूर से वाटर जो है ना खींच करके वो लाते हैं और आपके ऑर्चार्ड्स को फ्लो करते हैं, इरिगेट करते हैं। इट इज़ ईजी गिव अस डायनामाइट एंड ड्रिल्स। बहुत आसान होता है कि डायनामाइट और ड्रिल्स को चलाना। वॉच द आयरन शोल्डर्ड रॉक लाइट डाउन द क्विक as the thirsty desert level floods and fills, and the valley we have dammed becomes a lake। तो मशीन का यहाँ पर बताया जा रहा है कि डायनामाइट चला करके, ड्रिल्स को चला करके और आयरन को यूज़ करके हम बड़ी से बड़ी रॉक या चट्टान को काट देते हैं, डेजर्ट को फ्लड में बदल देते हैं, और बड़ी से बड़ी वैली पर हम डैम बना करके उसे लेक में परिवर्तित कर सकते हैं। बट रिमेंबर प्लीज द लॉ बाय विच वी लिव। लेकिन याद रखिएगा हमारा भी एक नियम होता है। वी आर नॉट बिल्ट अ कम्प्रीहेंड लाइफ। हम झूठ पर नहीं बने हैं। वी कैन नाइदर लव नॉर पिटी नॉर फॉरगिव। हमारी ना तो किसी से दुश्मनी है और ना ही हमारी किसी से दोस्ती। इफ़ यू मेक अ स्लिप इन हैंडलिंग अस यू डाई। अगर आप गलती करते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वी कैन नाइदर लव नॉर पिटी नॉर फॉरगिव। इफ़ यू मेक अ स्लिप इन हैंडलिंग अस यू डाई। आप वहाँ गलती करोगे और समझो मरे। वी आर ग्रेटर दैन द पीपल्स और द किंग्स। हम लोगों से, राजाओं से भी बड़े हैं। बी हम्बल एज यू क्रॉल बीनीथ अवर रॉड्स। और इतने हम्बल जो आपके रॉड्स के नीचे पड़े रहते हैं। आवर टच कैन अल्टर ऑल क्रिएटेड थिंग्स। हमारा, आपका एक टच हमें बहुत सारी चीज़ों को क्रिएटेड करा सकता है, बना देते हैं। वी आर एवरीथिंग ऑन अर्थ एक्सेप्ट द गॉड। हम सब कुछ बना सकते हैं सिवाय गॉड के। दो आवर स्मोक में हाइड द हेवंस फ्रॉम योर आइज। हमारा जो स्मोक है वो हाइड हो जाता है हेवंस की तरफ। इट विल वेनिस एंड द स्टार्स विल शाइन अगेन। और आकाश में जाके वेनिस हो जाता है और तारे फिर से चमकने लगते हैं। बिकॉज फॉर ऑल आवर पावर्स एंड वेट एंड साइज। पूरी ताकत, पूरी पावर के साथ वी आर नथिंग मोर देन चिल्ड्रन ऑफ योर ब्रेन्स।
कितने ही हम पावरफुल हों, लेकिन आपके सामने ह्यूमन बींग्स के आगे जिसने मुझे बनाया, हम उनके बच्चे ही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द एड्रेस of the machines that is produced by the human, that is the product of a human beings. So it is certified that the machine exactly strong. So let's know something about the poet रुdyard किपलिंग। रुdyard किपलिंग ने बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है इसको। रुdyard किपलिंग 1865 to 1936 was a famous British author of novels and poetry। तो ये ब्रिटिश पोइट हैं, नोवेल और पोइट्री के बारे में बहुत प्रसिद्ध हैं। बॉर्न इन मुंबई, ही इज़ बेस्ट नॉन फॉर हिज वर्क्स ऑफ फिक्शन, नोटेबल अमंग विच इज़ द जंगल बुक एंड किम। तो जंगल बुक और इनकी एक किम जो है ना, इस सीरीज़ के बारे में जाने जाते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर द लिटरेचर इन 1907, और 1907 में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। दिस पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1911 in a school history of England authored by C.R.L. Fletcher and Kipling। तो ये जो पोएम है वो पब्लिश हुई 1911 में फ्लेचर और किपलिंग के ऑथराइज में। ओके, तो इट इज़ एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।